फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आज जो है 22 अगस्त 2026 का डेट है। आज की डेट में बिहार के कई जिलों परियोजनाओं में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर जुलाई महीने का THR का वितरण भी हो रहा है। आप लोग FRS सही तरीके से करके उसका वितरण करें। देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, सेविका सहायिका अपना काम, अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निभा रही है। इसी के संबंध में इसके साथ ही जो है मानदेय के रिलेटेड भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में 2 बार केंद्र सरकार का और 1 बार बिहार सरकार का, साथ में अगस्त के महीने में 1 बार जो है केंद्र सरकार का पैसा ऑफिशियली आ चुका है। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज, हालांकि कुछ लोग कॉल भी कर देते हैं तो कभी कभी रिसीव हो जाता है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एक ही परियोजना में कई सेविका सहायिका ऐसी हैं जिनका 3 बार केंद्र सरकार वाला हिस्सा आ चुका है, पैसा आ चुका है, और बिहार सरकार वाला 1 बार आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यानी अप्रैल 2026 से लेकर के अगस्त के बीच में अगर आपके मानदेय का स्टेटस जो है ऑलरेडी सेंड टू बैंक हो चुका था, और उसमें से अगर 1 बार भी अगर आपका बिहार सरकार वाला मानदेय और 3 बार केंद्र सरकार वाला मानदेय अगर आपका आ चुका है, तो इसका मतलब आपका सभी चीज सही है। आगे कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम वीडियो में आगे बात करेंगे वैसी सेविका सहायिकाओं के लिए जिनका अभी तक जो है सिर्फ बिहार सरकार वाला 1 बार ही पैसा आया है, केंद्र सरकार वाला कोई पैसा नहीं आया है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ में वीडियो देखने के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इस वीडियो को नीचे लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपके पास जो है अभी तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का कितनी बार पैसा आया है, कितने महीने तक फाइनल हुआ है या नहीं, वह जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए डिटेल में आगे हम चलते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जून के महीने में ही नया नियम आया था। मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि अपना अकाउंट उसी समय जा करके आधार सीडेड और DBT इनेबल, इन दोनों कामों को आपको अपडेट करा देना है, ताकि मानदेय जब आपके अकाउंट में आए तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, रिटर्न नहीं हो या पेंडिंग नहीं पड़ा रहे। कई लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया था। हालांकि जून के महीने में ही अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट को रीचेक किया होगा आधार सीडेड DBT इनेबल के लिए, तो वहां पर जुलाई के महीने में 2 बार केंद्र सरकार का हिस्सा आया है और अगस्त के महीने में 1 बार आया। अगर 3 बार आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसे का हिस्सा आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिहार सरकार का 1 बार आधा हिस्सा जो है अप्रैल 2026 का, वो मानदेय वाले पुराने अकाउंट में आया है, तो पुराने वाले अकाउंट में आने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उसके बाद कई लोगों को यह मालूम चला जुलाई के महीने में, पिछले महीने, कि अकाउंट को इस प्रकार चेक कराना होगा, अपडेट कराना होगा। ऑफिस में भी आपका आधार पैन डिटेल मांगा गया होगा। इसके अलावा जो है आपको बैंक में भी जाकर चेक कराना था। अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है तो 2-3 में से जिसको भी आपको चूज करना था, जिसमें आपका मानदेय का केंद्र सरकार वाला DBT से पैसा जाए, तो उसके लिए आपको वहां पर चीजें देखनी थी। देखिए, कई सेविका, कई सहायिका ऐसी मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल भी सही करा रखा था, सब चीज सही था, फिर भी उनको पैसा नहीं आया। तो या तो वो ऑफिस में पता करे, अन्यथा वो वेट करे, क्योंकि कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई सहायिकाओं ने अपना काम पहले ही कंप्लीट करा रखा था लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया। तो आप उनमें से एक नहीं है। कई लोगों का ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का, कि उनका सब चीज सही होने के बाद भी पैसा नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है मानदेय, उसको चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि आखिर क्या कारण है कि पैसा नहीं आ रहा है। बाकी एक तीसरा चीज ये है, कई लोगों का कि मानदेय चेक करने में या मानदेय स्टेटस देखने पर उनको ये मालूम चल रहा है कि उनको अभी तक मई महीने का, जून महीने का एब्सेंटी वेरीफाई भी नहीं हुआ है, जो ऑफिस से डाटा ऑपरेटर और LS द्वारा होता है, सबसे शुरुआत की प्रक्रिया होती है। तो ऑफिस में जाने पर यह मालूम चल रहा है कि उनके मानदेय का डिटेल में जो है अकाउंट में रेट लगा हुआ है। रेट लगने का 2-3 कारण है, या तो PFMS में डाटा मैच नहीं कर रहा है, या फिर आधार सीडिंग DBT इनेबल नहीं है। तो इसको भी आप चेक जरूर करा लें अगर आपका अभी तक एब्सेंटी वेरीफाई सैलरी जनरेट ऑफिस से नहीं हुआ है तो। और आप ही के परियोजना के अगर आपके आसपास की सेविका का हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ है, तो दौड़ करके ऑफिस जाए, इसके बारे में पता करें कि क्या कारण है आपका सैलरी जनरेट और एब्सेंटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये 2-3 चीजें हैं, नहीं आया है, सब चीज सही करा करके आप वेट कीजिए। अगर आपने जुलाई के बाद में ये सब काम किया है तो आपको और भी देरी लग सकती है, और अगर आपने पहले ही करा लिया था, जून महीने में सारा अकाउंट का डिटेल सही करा लिया था, ऑफिस में अपना आधार वेरीफाई करा लिया था, तो भी आपको वेट करना है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत लोगों को परेशानी आ रही है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करूंगा मैंने आपको जानकारी सही तरीके से दी है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।